नमस्कार दोस्तों, हमारे एसबीआर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपके लिए कराया हूँ दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के साइंस से रिलेटेड यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों पहला क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो यह जीवाश्मों की आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत यानी लीवर, अधिक शराब यूज करने से। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो यह उत्तर करता है फेमेंट करता है, रक्त बैंक का काम करता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है दोस्तों? क्वांटोसोम कहलाते हैं। यहाँ पर क्वांटोसोम, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटोसोम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना। शरीर को क्या करता है? यदि जो भी बीमारियां होती है शरीर में, रक्त की सफ़ेद कणिका जो होती है वो बीमारियों से बचाता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो यह 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर्ड होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं मछली के शरीर में। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो यह वृक्क यानी किडनी करता है। वृक्क यानी किडनी करता है वांछनीय के पदार्थों को पृथक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? चर्चित अप्सरा क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनमो का कार्य क्या होता है? तो ये उत्तर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो जो होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम। क्या प्राप्त किया जाता है? रेडियम प्राप्त किया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाओं में उपस्थिति के कारण वो अपनी त्वचा के रंग को बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज। कौन सा है? सेल्यूलोज है जो कि सबसे अधिक प्रकृति में पाया जाता है कार्बनिक। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला गैस कौन सा है? तो यह बैंगनी होता है। कौन सा? बैंगनी कलर का सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग है। रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो यह फ्रीऑन होता है। क्या होता है? फ्रीऑन होता है। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क यानी किडनी। किडनी के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला क्वेश्चन है राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो यह रेखी संवेग संरक्षण का उदाहरण होता है, यानी एग्जाम्पल रेखी संरक्षण का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न में प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना है। कौन है? हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना है आपके। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण होता है? तो यहाँ पर सभी गैसों का वर्ग मध्यम मूल वेग होता है। उनके पलायन वेग अधिक होते हैं। क्या होते हैं? पलायन वेग अधिक होते हैं, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल न होने का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो यह उत्तर है क्लोरेला। क्लोरेला है एक ऐसा एक कोशिकीय शैवाल है जिसका प्रयोग अंतरिक्ष में खाद्य समुचित पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा।
द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा की नाप जो होती है किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार और मीटर से किया जाता है, यानी हॉट वायर मीटर से किया जाता है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से मिलता है प्रकाश के अनुप्रस्थ होने का कारण। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय के वृत्त केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है -7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है, माइनस नहीं, 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा एक कार्बन है। अगला क्वेश्चन है, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोपलर ने प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर विधा दिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। किस पे? न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भाग का मात्रक, यानी यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड क्या होता है? यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का। किसका लेप होता है? जिंक का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह सीबी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के लिए उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म है? तो उत्तर सीबी रमन का है। किसका? सीबी रमन का है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए होता है? तो यह गड़क रोग के बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है आयोडीन नमक का। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना विद्युत मोटर का कार्य होता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहलाती है? तो यह क्वाटासोम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वाटासोम कहलाती है। हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई का होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना होता है? तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 होता है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या होता है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग से होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसमें? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb307 है। डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर है एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो यह शैवाल का किया जाता है। किसका? शैवाल का किया जाता है। इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। आपको यहाँ पर आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।